तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है बेसिकली AWT क्या है? AWT भी एक जावा का पैकेज। ओके, AWT क्या है? एक जावा का पैकेज है। इट्स ऑल्सो जावा पैकेज। ओके, जो कि पहले से ही बना हुआ है। और ये कहाँ पर रिसाइड होता है? GUI that means graphical user interface। graphical user interface। सो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के लिए जितने भी कंपोनेंट्स है ना, विंडो, एप्लेट, पैनल या फ्रेम, फॉर्म, बटन, चेक बॉक्स, व्हाटएवर, जिससे कि आप इजीली किसी भी पर्टिकुलर एप्लीकेशन से यूजर इंटरेक्ट कर पाता है, वो सारे कंपोनेंट्स, दैट इज ऑल GUI। ओके, वो पूरी की पूरी एपीआई है, वही क्या है? AWT है बेसिकली। सो वी कैन से AWT इज ए सेट ऑफ क्लासेस। AWT इज व्हाट? इट्स अ पैकेज, it's a set of classes which provides the all over basic GUI API, okay, for creating form, frame, form, buttons and GUI application, or we can say for creating window based applications, window based applications। तो जब भी आपको क्या करना हो, विंडो बेस्ड एप्लीकेशंस क्रिएट करनी होती हैं, तब उस पर्टिकुलर पैकेज का यूज किया जाता है। इसमें कौन कौन सी क्लासेस आ रही है, मैं कुछ आपको एग्जांपल बता देता हूँ। इसमें फ्रेम एक क्लास होती है। फ्रेम जो कि आपको क्या प्रोवाइड करती है? एक विंडो, है ना, एक ग्राफिकल विंडो एक तरीके से प्रोवाइड करती है, जिसमें कि अदर कंपोनेंट्स क्या हो सकते हैं? कंटेन हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल बटन, लेबल, चेकबॉक्स एक्सेट्रा। इसी तरीके से हर पर्टिकुलर इंडिविजुअल स्पेशल कंट्रोल के लिए या यूनिक कंट्रोल के लिए क्या है? क्लास है। और उसी क्लास के थ्रू क्या किया जाता है? वो पर्टिकुलर कंट्रोल को यूज किया जाता है या उसे एप्लीकेशन में लाया जाता है। ओके, आज की क्लास में मेनली तीन पॉइंट्स के बारे में अपन डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल कंपोनेंट के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, सो कंपोनेंट क्या है बेसिकली? कंपोनेंट इज एन वी कैन से इट्स ए GUI कंट्रोल। ओके, ऑल ओवर जितने भी जो आपके GUI विजुअल्स है, बेसिकली जो कंपोनेंट्स है, जो कंट्रोल्स है, उन्हें कंपोनेंट कहा जाता है। ओके, और उसमें दो कंपोनेंट के बारे में आज मेनली क्लास में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट वन इज फ्रेम, जिसे कि आप कंटेनर भी कह सकते हैं, जिसमें कि दूसरे कंपोनेंट कंटेन हो सकते हैं। फ्रेम क्या प्रोवाइड करता है? बेसिकली एक विंडो प्रोवाइड करता है। ओके, और एक आप डिस्कस करेंगे आज की क्लास में बटन क्लास के बारे में। ओके, जो बटन के बारे में आप सभी जानते हैं, बटन बहुत ही बेसिक एक कंट्रोल होता है, जो कि हर तरह की आप वेब एप्लीकेशन ले लीजिए या किसी भी तरह की विंडो बेस्ड एप्लीकेशन में काम में आता है। क्लियर है? यस सर। तो अभी तक जितना आपको मैं बता चुका हूँ, जावा AWT क्या है बेसिकली? ये एक पैकेज है जिसका फुल फॉर्म है एब्स्ट्रैक्ट विंडो टूल किट। ओके, एब्स्ट्रैक्ट विंडो टूल किट। और ये पूरी की पूरी क्या है? एक API है जो कि GUI या विंडो बेस्ड एप्लीकेशन डेवलपमेंट के लिए काम में आती है या यूज में आती है। ओके, ये बेसिकली कहाँ रिसाइड है या किस वे में आपके पास जावा में अवेलेबल होता है? ये एक पैकेज की फॉर्म में है जिसका नाम है java.awt। ओके, जिसमें बहुत सारी क्लासेस हैं इंक्लूडिंग विंडो, फ्रेम, पैनल, डायलॉग बॉक्सेस, बटन, चेक बॉक्स, जो जितनी भी सारी जो आपकी बेसिक GUI कंट्रोल्स है, वो सारी की सारी क्लासेस किसमें अवेलेबल हैं? AWT पैकेज में। इसके अलावा AWT पैकेज के अंदर और भी डिफरेंट क्लासेस भी हैं जिनके नाम है, फॉर एग्जांपल आपको फॉन्ट का यूज करना होता है, आपको जब ग्राफिक्स का यूज करना होता है तो ग्राफिक्स क्लास भी कहाँ पर अवेलेबल है? AWT में ही अवेलेबल है। सिमिलरली कलर क्लास, तो ये भी बेसिकली किसमें यूजफुल है? आपको बेटर अगर GUI विजुअलाइजेशन चाहिए होता है तो उस केस में फॉन्ट का यूज करते हैं, डिफरेंट ग्राफिक्स का यूज करते हैं, अलग अलग शेप्स अपन ड्रॉ करते हैं और डिफरेंट कलर्स का यूज करते हैं।
क्लियर है? सो फॉन्ट, ग्राफिक्स, कलर, इस तरीके से ऑडियो क्लिप, ये पर्टिकुलर किस में अवेलेबल है? AWT में अवेलेबल है। सो वी कैन से कंपोनेंट्स हैं, उसके अलावा जो उसके लिए सपोर्ट क्लासेस हैं, फॉन्ट, ग्राफिक्स, कलर, है ना, ऑडियो क्लिप, इमेज, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना, इसके बारे में अपन काफी पढ़ चुके हैं ऑलरेडी जब एप्लेट चैप्टर को डिस्कस किया था। तो ये क्लासेस भी किस में अवेलेबल हैं? AWT पैकेज में ही अवेलेबल है। नेक्स्ट इज कंट्रोल। सो कंट्रोल क्या होता है? बेसिकली कंट्रोल्स आर कंपोनेंट्स जो that allow user to interact with your application. So basically क्या है, जो GUI कंट्रोल्स है उन्हें आप कंपोनेंट्स भी कह सकते हैं, जिसकी मदद से क्या करता है यूजर इजीली, बहुत ही इजीली, है ना, बहुत ही इजी वे में आपकी पर्टिकुलर जो एप्लीकेशन है उससे वो इंटरेक्ट करता है। क्लियर है? नेक्स्ट इज component class. So there are basically two kind of the classes. Okay, two kind of the super classes we can say. First one is component and second is container. ठीक है? कंपोनेंट्स जैसे कि बटन, लेबल, है ना, जो इंडिविजुअल कंपोनेंट्स है ना, वो क्या कहलाते हैं? बेसिकली सिंपली कंपोनेंट्स कहलाते हैं, जिनका इंडिविजुअल रोल होता है। और कंटेनर क्या है? बेसिकली कंटेनर कंटेन्स दी अदर कंपोनेंट्स लाइक विंडो। ओके, तो विंडो जिसमें कि आप फ्रेम कह सकते हैं, है ना, एक क्लास पैनल हो सकता है। इसी तरीके से एप्लेट भी क्या है? एक तरीके से कंटेनर है, जो दूसरे कंपोनेंट्स को क्या करते हैं? कंटेन करते हैं ना, होल्ड करके रखते हैं, है ना, वो क्या कहलाते हैं? बेसिकली कंटेनर में आते हैं, कंटेनर कैटेगरी में आते हैं। और जो इंडिविजुअल कंपोनेंट्स है जिनका पर्टिकुलर क्या होता है, फंक्शनलिटी होता है, डिफरेंट फंक्शनलिटी होता है, इंटरेक्शन का वे डिफरेंट होता है, उनका विजुअलाइजेशन डिफरेंट होता है, वो कंपोनेंट कहलाते हैं। सो बटन, लेबल, चेकबॉक्स, ये सारे कंपोनेंट है और उन्हें जो कंटेन करते हैं दैट इज फ्रेम, पैनल, एप्लेट, विंडो, ये सारे क्या कहलाते हैं? कंटेनर। सो जितने भी विंडो जो प्रोवाइड करते हैं बेसिकली जो क्लासेस, जैसे कि फ्रेम, पैनल और एप्लेट हुए, ये सारे किसकी सब क्लासेस हैं? कंपोनेंट की सब क्लासेस हैं। ओके, सॉरी, कंटेनर की सब क्लासेस हैं। और जो इंडिविजुअल कंपोनेंट्स है ना, फॉर एग्जांपल लेबल, रेडियो बटन एटसेट्रा, जो कि इंडिविजुअल्स है अपने आप में, है ना, वो किसी कंटेनर के बिना अपीयरेंस में नहीं आ सकते या यूज में नहीं आ सकते हैं। वो किसके सब क्लासेस हैं? कंपोनेंट के सब क्लासेस हैं। फिर से बता रहा हूँ, दो तरह के मेनली आपके पास कंपोनेंट्स हैं, एक इंडिविजुअल कंपोनेंट्स है और दूसरे कंटेनर्स है। ठीक है, कंटेनर जिसमें कि अदर कंपोनेंट्स कंटेन हो सकते हैं या कंटेन किए जा सकते हैं। फॉर एग्जांपल फ्रेम, पैनल, एप्लेट, दीज आर कॉल्ड एज कंटेनर्स। एंड ये सारे के सारे क्या हैं? कंटेनर क्लास की सब क्लासेस हैं। इट मींस सभी में कंटेनर क्लास का क्या हुआ है? एक्सटेंशन हुआ है। क्लियर है? आगे बढ़े? यस सर। यस सर। यस सर। तो बहुत बेसिक है। नेक्स्ट, ये देखिए, ये AWT की हिरारकी है। हिरारकी का मतलब है कौन सा क्लास किसका सब क्लास है, या किस क्लास के लिए कौन सुपर क्लास है, या किससे प्रॉपर्टीज आपने एक्सटेंड की है बेसिकली। सो हिरारकी मींस क्या है? एक्सटेंशन, या आप कह सकते हैं कि आपने प्रॉपर्टीज कहाँ से लिए। तो इनहेरिटेंस का जो इसमें जानकारी मिल रहा है बेसिकली, है ना, इनहेरिटेंस का आपको इन्फॉर्मेशन मिलता है कि कौन सी क्लास किसमें इनहेरिट की हुई है। सो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो हर तरह का कंपोनेंट क्या है? अपने आप में क्या होगा? एक ऑब्जेक्ट होगा। तो जो हर पर्टिकुलर, जब भी आप क्या करेंगे, कोई पर्टिकुलर कंपोनेंट आप क्रिएट करेंगे तो वो क्या होगा? एक ऑब्जेक्ट होगा। तो ऑब्जेक्ट की जो बेसिक प्रॉपर्टीज होती है वो भी क्या होगी? वो सारी जो पर्टिकुलर आपकी कंपोनेंट्स है उनकी प्रॉपर्टीज होगी। देन क्या किया गया? उस ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी को किसमें इनहेरिट किया गया? तो सबकी जो सुपर क्लास है, सभी की सुपर क्लास, सुपर मोस्ट क्लास, वो कौन है? ऑब्जेक्ट। उसको किसमें डिराइव किया गया? कंपोनेंट में डिराइव किया गया। ओके, और कंपोनेंट से ही मैंने आपको बताया है कि दो तरह के कंपोनेंट है बेसिकली यहाँ पर। एक जो कि अपने आप पे क्या है? सिंपली कंपोनेंट्स है, और दूसरा क्या है? जो कंटेनर है। तो ये सारे क्या है? इंडिविजुअल नहीं आ सकते, इन्हें किसी पर्टिकुलर कंटेनर में कंटेन करना होता है, या होल्ड करना होता है, या ऐड करना होता है। ठीक है, तो मेनली दो तरह के क्लासिफिकेशन हो गए, एक कंपोनेंट्स हो गए और दूसरे क्या हो गए? आपके कंटेनर्स हो गए। सो ऑब्जेक्ट क्लास है, उसे कंपोनेंट में इनहेरिट करा। तो सभी की जो प्रॉपर्टीज है, आप ये कह सकते हैं, मैं एग्जांपल बात करता हूँ, फॉर एग्जांपल कि बैकग्राउंड प्रॉपर्टी, है ना, ये एक्सटेंड या इनहेरिटेंस का जो कंसेप्ट है वो मैं यहाँ किस तरीके से बता रहा हूँ। बैकग्राउंड कलर की अगर बात करूँ तो वो बैकग्राउंड कलर बटन में भी होगा, लेबल का भी होगा, चेकबॉक्स, चॉइस, लिस्ट, कंटेनर की अगर बात करें, विंडो, पैनल, एप्लेट, सभी के लिए होगा। इट मींस
जो बैकग्राउंड कलर है वो बेसिक प्रॉपर्टी है किसकी, कंपोनेंट की, और जब आपने कंपोनेंट को किस में इनहेरिट किया है, इन सभी में इनहेरिट किया है। ओके, तो ये बेसिक प्रॉपर्टी किस में है, कंपोनेंट में है। सिमिलरली अगर मैं बात करूं साइज की, ठीक है, उनकी लोकेशन की बात करूं या उनके फोरग्राउंड की बात करूं, क्लियर है, या उनके अपीयरेंस की बात करूं, क्लियर है। सो ये बेसिकली सारी की सारी जो प्रॉपर्टीज है वो किसमें आपने क्रिएट कर ली, एक बार कंपोनेंट में, और उसके बाद उन सभी को क्या किया गया, डिराइव कर दिया गया। बटन में जब डिराइव किया तो बटन एक डिफरेंट है ना, एक रेक्टेंगुलर शेप में होता है, जो कि क्या करता है, यूजर के साथ रेस्पॉन्ड करता है, यूजर इंटरेक्शन प्रोवाइड करता है। लेबल जस्ट क्या होता है, कैप्शन होता है। तो बटन और लेबल में थोड़ा सा डिफरेंस है कि लेबल क्या करता है, यूजर इंटरेक्शन प्रोवाइड नहीं करता है। उसके बाद अगर बात करें चेकबॉक्स की, तो ये एक तरीके से ट्रू फॉल्स स्टेट है ना, ये आप चेक कर सकते हैं या अनचेक कर सकते हैं, दैट इज, तो चेक बॉक्स है, क्लियर है। चॉइस, इसका विजुअल थोड़ा सा डिफरेंट होता है, एक तरीके से शॉर्ट लिस्ट की फॉर्म में होता है या ड्रॉप डाउन लिस्ट की फॉर्म में होता है, क्लियर है। इसका भी बैकग्राउंड कलर होता है, इसमें आइटम्स होते हैं। सिमिलरली लिस्ट और चॉइस में बहुत माइनर डिफरेंस होता है। ओके, और उसके बाद बात करते हैं, तो दो कैटेगरी हो गई, ये सारे कंपोनेंट्स हैं। ओके, सिंपल कंपोनेंट्स हैं जिसमें कंपोनेंट क्लास को आपने इनहेरिट किया है, और दूसरा कंटेनर जो मेनली है बेसिकली, ठीक है। इसमें भी क्या है, फिर से कैटेगरीज है, इसमें फिर से फर्दर दो क्लासेस हैं, विंडो और पैनल, क्लियर है। विंडो को फिर से किस में एक्सटेंड किया हुआ है आपने, फ्रेम और डायलॉग में। फ्रेम डिफरेंट होता है, डायलॉग अलग होता है, ठीक है। डायलॉग बॉक्सेस जो होते हैं बेसिकली मैसेज डायलॉग वो होते हैं, ठीक है, जिसमें कि आप बटन्स और ये भी होल्ड होते हैं बेसिकली, लेकिन उसका पर्पस डिफरेंट होता है, उसमें किस तरह का मेनू बार या टाइटल बार ये एग्जिस्ट नहीं करते हैं, जबकि फ्रेम में क्या होता है, मेनू बार, टाइटल बार, स्टेटस बार सभी कुछ होते हैं। सिमिलरली पैनल क्या होता है, जिसमें कि मेनू बार, टाइटल बार है ना, ये पर्टिकुलर एग्जिस्ट नहीं करते हैं, और इसी को किस में एक्सटेंड कर रखा है, एप्लेट में। तो जब आप एप्लेट की प्रोग्रामिंग करते हैं, एप्लेट का यूज करते हैं, एप्लेट क्लास का यूज करते हैं, वो भी किसका सब क्लास है, कहीं ना कहीं आपकी कंटेनर का सब क्लास है, और कंटेनर किसका सब क्लास है, कंपोनेंट का। कितने लोगों को समझ में आया? आ गया सर। आ गया सर। आ गया सर, आ गया। क्या है, इनहेरिटेंस का बहुत बड़ा एप्लीकेशन है, ठीक है। इनहेरिटेंस का बहुत बड़ा एप्लीकेशन है यहाँ पे, कि एक ही बार क्या किया आपने, जो बेसिक प्रॉपर्टीज होती है किसी ऑब्जेक्ट की, ठीक है, उसको आपने डिराइव किया कंपोनेंट में, जिसमें कि आपने उसका बेसिक बिहेवियर दिया, फॉर एग्जांपल उसका बैकग्राउंड कलर, साइज है ना, व्हाटएवर ये सारी प्रॉपर्टीज। ओके, देन उससे क्या किया आपने, अलग अलग फॉर्म में कैटेगराइज किया, क्योंकि बटन अलग है तो उसमें बटन की कुछ डिफरेंट प्रॉपर्टीज ऐड की गई, लेबल के लिए लेबल की जो डिफरेंट प्रॉपर्टीज वो ऐड की गई, तो इस तरीके से उसकी सब क्लासेस बनी और वो सारे डिफरेंट कंपोनेंट्स बने। तो दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, इसके बारे में क्वेश्चन आता है, इसको आपको याद भी करना है और इसे एक्सप्लेन भी करना होता है एग्जाम में। दैट इज जावा AWT हायरार्की। हायरार्की मींस, ठीक है, हायरार्की का मतलब यही है कि कौन किसका सुपर क्लास है, कौन किसका सब क्लास है, क्लियर है, या लेवल बाय लेवल किस तरीके से इनहेरिटेंस होते हुए वो सारे कंपोनेंट्स बने, ये पूरा का पूरा आपको क्या करना होगा, डायग्राम एक तरीके से याद रखना होगा, ठीक है। सो ऑब्जेक्ट, देन कंपोनेंट्स, सारे के सारे कंपोनेंट है, लेकिन कंपोनेंट में एक अलग से कंपोनेंट है, दैट इज कंटेनर, जिसमें कि विंडो, पैनल, एप्लेट, फ्रेम, ये सारी जो पर्टिकुलर विंडोज जो प्रोवाइड करती हैं, है ना, जो कंटेनर्स हैं बेसिकली, वो आते हैं, क्लियर है। और बाकी रिमेनिंग क्या है, सारे आपके सिंपल कंपोनेंट्स है, क्लियर। यस सर। Next, detail of the each and everything. First of all, कंटेनर। तो जैसा कि मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ, जो दूसरे कंपोनेंट्स को क्या करते हैं, होल्ड करते हैं, ठीक है, और जो किसकी सब क्लासेस हैं, सभी कंटेनर क्लास की सब क्लासेस हैं, वो क्या कहलाते हैं, कंटेनर्स कहलाते हैं। यहाँ पे बहुत सारी क्लासेस हैं, फ्रेम, डायलॉग, पैनल, एप्लेट, विंडो, ये सारे क्या हैं, कंटेनर्स है, क्लियर है। देन नेक्स्ट वन इज, कंटेनर की कुछ स्पेशल प्रॉपर्टीज भी होती हैं, जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। बैकग्राउंड आप कह सकते हैं, ओके, उसका साइज कह सकते हैं, और जो इम्पोर्टेंट है, जो अलग प्रॉपर्टीज होती हैं जो कि कंपोनेंट्स में नहीं होती हैं, वो होती है उसका लेआउट और इनसेट, क्लियर। लेआउट दैट इज
जब एक कंटेनर में क्या होता है, बहुत सारे कंपोनेंट्स आप क्या करेंगे, ऐड करेंगे, है ना, लेबल, बटन, चेक बॉक्स, एक पूरा फॉर्म बनता है। तो उसका पर्टिकुलर आप अरेंजमेंट कैसे करेंगे, दैट इज कॉल्ड लेआउट। ओके, एंड इंसर्ट इज व्हाट, फॉर एग्जांपल दिस इज योर विंडो, और इसमें आपने क्या किया, आपने कंपोनेंट्स आपने क्या कर लिए, यूज कर लिए, लेकिन आप चाहते हैं कि मार्जिन आपको पर्टिकुलर प्लेस करना है ना, टॉप, लेफ्ट, राइट और बॉटम में आपको क्या करना है, कंपोनेंट्स और कंटेनर का जो बाउंड्री है, एक तरीके से उसका जो सर्कमफेरेंस है ना, एक तरीके से जो उसका पेरीफेरी है, उसके बीच में क्या करना है, आपको मार्जिन प्लेस करना है कंपोनेंट्स और आपकी जो विंडो है उसके बीच में। तो वो किससे बेसिकली प्रोवाइड किया जाता है, इंसेट की मदद से, उसे इंसेट कहा जाता है। क्लियर है? तो इंसेट किसके लिए यूज किया जाता है, मार्जिन प्रोवाइड करने के लिए, और लेआउट क्या है, बेसिकली अरेंजमेंट ऑफ द कंपोनेंट्स, उन कंपोनेंट्स का अरेंजमेंट आपकी पर्टिकुलर विंडो के अंदर किस फॉर्म में होगा, दैट इज कॉल्ड लेआउट। सो उसके भी क्या है, क्लासेस हैं, आपको डिफरेंट डिफरेंट लेआउट प्रोवाइड करना होता है, फ्लो लेआउट होता है, बोर्डेड लेआउट होता है, कार्ड के फॉर्म में भी लेआउट अरेंज कर सकते हैं कंपोनेंट्स का। सो लेआउट मैनेजर इज अनदर थिंग, कि किस तरीके से आपने वो कंपोनेंट्स को क्या किया है, आपकी कंटेनर के अंदर या विंडो के अंदर या फ्रेम के अंदर अरेंज किया है, दैट इज कॉल्ड लेआउट। नेक्स्ट इज विंडो। सो विंडो इज द कंटेनर with no borders and menu bars. ओके, और इसे किसमें एक्सटेंड किया गया है, फर्दर फ्रेम और डायलॉग के अंदर एक्सटेंड किया गया है। नेक्स्ट इज फ्रेम। फ्रेम इज द कंटेनर दैट हैव कंपोनेंट, इसमें दूसरे कंपोनेंट आ सकते हैं, बटन, टेक्स्ट फील्ड, व्हाटएवर, ठीक है। और एक इसकी सब क्लास है विंडो की, और इसमें जो इंपॉर्टेंट थिंग है कि टाइटल बार, मेनू बार, कर्सर, आइकन इमेज, स्टेटस बार, ये सारी फंक्शनलिटीज भी क्या होती है इसमें इंक्लूडेड होती है। नेक्स्ट इज पैनल। सो पैनल लिटिल डिफरेंट होता है, जिसमें कि टाइटल बार और मेनू बार कंटेन नहीं होते हैं, लेकिन ये दूसरे कंपोनेंट्स को कंटेन कर सकता है। और पैनल कभी भी इंडिविजुअल यूज नहीं किया जाता है, इसे किसी पर्टिकुलर फ्रेम में या किसी पर्टिकुलर एप्लेट या किसी अदर विंडो में क्या किया जाता है, इसे यूज किया जाता है। क्लियर? नेक्स्ट इज सम यूजफुल मेथड्स ऑफ द कंपोनेंट क्लास। तो जैसा कि मैं बता चुका हूँ कि कंपोनेंट क्लास की कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज होती हैं, ओके, और वही बेसिक प्रॉपर्टीज को आपने क्या किया, फर्दर आगे आपने इनहेरिट करके आपने अदर कंपोनेंट्स में यूज किया है। सो कुछ जो बेसिक जो आप कह सकते हैं कि एक कंटेनर जो होता है, बेसिकली कंपोनेंट कंटेनर, ठीक है, आप कह सकते हैं फॉर एग्जांपल फ्रेम, विंडो हुआ या पैनल हुआ, उसके लिए कुछ बेसिक मेथड्स होती है जो कि हमेशा काम में आती है। फर्स्ट है ऐड मेथड। ऐड मेथड से क्या किया जाता है, बेसिकली किसी कंपोनेंट को अदर कंपोनेंट में या फॉर एग्जांपल कंटेनर के अंदर ऐड किया जाता है। सिंपली फॉर एग्जांपल फ्रेम में बटन को ऐड करना है, तो कौन से मेथड को काम में लिया जाएगा, ऐड मेथड को। किसी कंपोनेंट को रिमूव करना है तो उसके लिए रिमूव मेथड का यूज किया जाता है। किसी पर्टिकुलर कंपोनेंट की साइज को, विड्थ और हाइट को आपको सेट करना हो तो उसके लिए सेट साइज मेथड का यूज करते हैं, जिसमें कि दो पैरामीटर वैल्यूज पास करनी होती है, विड्थ और हाइट, ये पिक्सल्स में दी जाती है। उसके बाद है लेआउट। ओके, लेआउट अप्लाई करना। ओके, सो लेआउट मतलब क्या होता है, अरेंजमेंट ऑफ द कंपोनेंट्स इन योर कंटेनर, दैट इज कॉल्ड एज लेआउट। और डिफरेंट डिफरेंट लेआउट्स होते हैं, तो वो पर्टिकुलर क्लास का ऑब्जेक्ट यहाँ पास करना होता है। फॉर एग्जांपल आप फ्लो लेआउट अप्लाई करना चाह रहे हैं, या बॉर्डर लेआउट, कार्ड लेआउट, या कोई अदर लेआउट। और देन लास्ट वन इज विजिबिलिटी। सो किसी पर्टिकुलर कंटेनर को आपको विजिबल रखना है या नहीं रखना है, फॉर एग्जांपल फ्रेम को शो करना है या नहीं करना है, तो उसके लिए विजिबिलिटी उसका प्रॉपर्टी होता है, और उसके लिए मेथड है सेट विजिबल। और उसमें बूलियन आर्ग्यूमेंट्स पास किए जाते हैं, ट्रू फॉर कि उसे शो करना है, फॉल्स फॉर उसे शो नहीं करना है या उसे डिस्प्ले नहीं करना है। क्लियर है? तो ये बेसिक मेथड्स है जो कि एप्लेट में, पैनल में, विंडो में, फ्रेम में, सभी में एप्लीकेबल है। एड, रिमूव, सेट साइज, सेट लेआउट for applying layout, set visible to control the visibility of the that container. समझ में आ रहा है आप सभी को? सर। जी सर। So first one component जिसे आज डिस्कस करेंगे, that is frame.
तो फ्रेम क्या है? बेसिकली एक कंपोनेंट है जो कि विंडो प्रोवाइड्स करते हैं एप्लीकेशंस के लिए। ओके, या विंडो बेस्ड जब आपको प्रोग्रामिंग करनी है और आपको विंडो की आवश्यकता है तो विंडो प्रोवाइड करती है फ्रेम क्लास। ओके, और इसके कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज होती हैं, कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज जो कि मैं जैसा ऑलरेडी बता चुका हूँ उसका। फॉर एग्जांपल, क्योंकि ये एक फ्रेम है, सो दिस इज योर फ्रेम। ओके, तो इसकी प्रॉपर्टीज, टाइटल होता है, ठीक है, इसके लिए बैकग्राउंड कलर होगा, दिस इज बैकग्राउंड कलर होगा, स्टेटस बार होता है, इसमें मेनू बार भी होता है, इसकी विड्थ और हाइट होती है, दिस इज विड्थ एंड दिस इज हाइट। ओके, एंड वन मोर थिंग, दिस लेफ्ट टॉप कॉर्नर, बेसिकली फॉर एग्जांपल ये एक विंडो है और आपका ये पर्टिकुलर डेस्कटॉप है, तो इसे आपको कहाँ पर आपको इनिशियल ड्रॉ करना है या कहाँ पर आपको इसे डिस्प्ले करना है, दैट इज कॉल्ड लेफ्ट एंड टॉप, और वी कैन से लोकेशन ऑफ दैट फ्रेम। तो जो पर्टिकुलर मेथड्स है बेसिकली वो पर्टिकुलर मेथड्स उन प्रॉपर्टीज के लिए हैं। तो जब आपको टाइटल सेट करना हो तो उसके लिए सेट टाइटल, सेट बैकग्राउंड में आपको क्या करना होगा, या कलर आर्ग्यूमेंट आपको पास करना होगा। कलर कैसे एक्सेस किए जाते हैं जावा के अंदर, कलर डॉट कलर नेम, क्लियर है, कलर क्लास में वो सारे कलर अवेलेबल है और कलर क्लास नेम से उन्हें एक्सेस किया जाता है। नेक्स्ट वन इज विजिबिलिटी, उसकी ट्रू करनी होगी, और लोकेशन जैसा कि मैं बता चुका हूँ कि डेस्कटॉप में उसे किस पर्टिकुलर लेफ्ट ऑफ पोजीशन पे आपको डिस्प्ले करना है। एंड नेक्स्ट वन इज कर्सर, किस तरह का आपको कर्सर उसके ऊपर आपको डिस्प्ले करना है, आप हैंड कर्सर चाहते हैं या क्रॉस हेयर या नॉर्मल कर्सर, वेट कर्सर, किस तरह का आप कर्सर चाहते हैं। तो कर्सर के भी क्या होते हैं, डिफरेंट टाइप्स होते हैं, वो सारे कहाँ अवेलेबल हैं, कर्सर क्लास में अवेलेबल है। कुछ इस तरीके से एक्सेस किए जाते हैं, कर्सर डॉट, फॉर एग्जांपल वेट कर्सर, तो उसके लिए जो कांस्टेंट है, कांस्टेंट नेम है, दैट इज वेट कर्सर, कर्सर डॉट वेट अंडरस्कोर कर्सर। तो सारे कर्सर टाइप्स जो इंटीजर कांस्टेंट से कंस्टेंट से वो कहाँ अवेलेबल है, कर्सर क्लास में। आप डिफरेंट आप कर्सर अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो वो आप अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट इज देयर आर टू वेज टू क्रिएट फ्रेम। ओके, फर्स्ट इज बाय एक्सटेंडिंग फ्रेम क्लास को एक्सटेंड करके या इनहेरिट करके, और दूसरा बाय क्रिएटिंग द ऑब्जेक्ट ऑफ फ्रेम क्लास सिंपली। ओके, तो पहला वे है, फर्स्ट वे है जिससे आप क्या कर सकते हैं, बेसिकली फ्रेम क्लास ऑलरेडी आपकी बनी हुई है, ठीक है, उसे आप एक्सटेंड करें और क्या करें, आपकी क्लास को क्या बनाएं, फ्रेम बनाएं, ठीक है, उसमें कंपोनेंट्स ऐड करें, उसकी जो पर्टिकुलर प्रॉपर्टीज है उन्हें आप अप्लाई करें। और दूसरा क्या है, सिंपली आप क्या करें, फ्रेम क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करें और उस ऑब्जेक्ट के थ्रू आप क्या करें, उसकी जो प्रॉपर्टीज है उन्हें आप क्या करें, अप्लाई करें। ओके, और उसे कॉल करें, क्लियर है, या एग्जीक्यूट करें। तो फर्स्ट वन वे फ्रेम क्लास को एक्सटेंड करके करना है, ठीक है। तो यही वे जनरली यूज में लिया जाता है, क्योंकि जब आप ऑब्जेक्ट बना के क्या करेंगे, फ्रेम क्लास बनाएंगे, तो उसे आप फर्दर आगे कहीं पर भी यूज नहीं कर पाएंगे जहां पर भी आप उसे यूज करना चाहते हैं, क्लियर है। बेसिकली एक्सटेंड करके जब आप करेंगे तो इसका मतलब ये हुआ कि जो बेसिक प्रॉपर्टीज है वो तो सारी आपके पास अवेलेबल है, लेकिन इटसेल्फ आपकी जो क्लास है उसे आपने क्या किया है, फ्रेम बना लिया है, ठीक है। तो जब भी आप चाहेंगे, जहां भी आप चाहेंगे, उसका ऑब्जेक्ट आप बनाएंगे और वहां पर वो क्या हो जाएगी, एक्सेस हो जाएगी, या वहां से आप उसे क्या कर पाएंगे, कंट्रोल कर पाएंगे। तो एक्सटेंड करके फ्रेम ड्रॉ करना या यूज करना बेटर होता है, ठीक है। क्या करना होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको फ्रेम क्लास यूज करना है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना होगा, java.awt पैकेज आपको इंपोर्ट करना होगा, import java.awt.star।
क्लियर है। देन क्या करना होगा, आपको एक क्लास क्रिएट करनी होगी कुछ इस तरीके से, और उसमें क्या करना होगा, फ्रेम क्लास को एक्सटेंड करना होगा। क्लियर है। देन फर्स्ट स्टेप इंपोर्ट किया, सेकंड स्टेप आपने एक्सटेंड किया, देन थर्ड स्टेप क्या होगा, आपको आपकी क्लास के अंदर कंस्ट्रक्टर क्रिएट करना होगा। सो फर्स्ट स्टेटमेंट आपको java.awt आपको इंपोर्ट करना होगा, सेकंड आपको एक फ्रेम क्लास को एक्सटेंड करना होगा। क्लियर है। एंड थर्ड स्टेप आपको क्या करना होगा, आपकी क्लास के अंदर एक कंस्ट्रक्टर आपको क्रिएट करना होगा। ठीक है। तो मेरी क्लास का नाम है माई फ्रेम वन। सो यहाँ पर कंस्ट्रक्टर हुआ पब्लिक माई फ्रेम वन ब्लैंक पैरेंथेसिस एंड स्टार्ट। ओके। देन उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, जो उसकी मेथड से उन्हें कॉल करते हुए वन बाय वन क्या कर सकते हैं, उसकी प्रॉपर्टीज को आप अप्लाई कर सकते हैं। टाइटल सेट करने के लिए सेट टाइटल इस तरीके से। उसके बाद आप डिफॉल्ट साइज आप रखना चाहते हैं। ओके। उसकी लोकेशन आप ये पर्टिकुलर करना चाहते हैं। बैकग्राउंड कलर के लिए सेट बैकग्राउंड मेथड है। और फाइनली विजिबिलिटी आपको इसको ट्रू करनी होगी। इट मींस जो बाय डिफॉल्ट इसकी विजिबिलिटी वो क्या होती है, फॉल्स होती है। इट मींस फ्रेम डिस्प्ले नहीं होती। एंड देन लास्ट वन, मैंने इसके अंदर कर्सर का मैंने एक पर्टिकुलर टाइप लिया है, दैट इज क्रॉस हेयर कर्सर। तो वो कुछ इस तरीके से कर्सर दिखाई देगा। जब आप कर्सर एंटर करेंगे इस विंडो के अंदर, जो आउटपुट आएगा तो इस तरीके से कर्सर दिखाई देगा। देन यहाँ पर एक तरीके से जो कंस्ट्रक्टर है वही क्या है, पूरी की पूरी आपकी उस पर्टिकुलर फ्रेम की प्रॉपर्टीज हैं। ओके। वहां पर आपको अप्लाई करनी है। देन क्या करना होगा, आपको इस पर्टिकुलर जो आपने क्लास बनाई है, ठीक है, इसे आपको क्या करना होगा, इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करना होगा। तो मैंने क्या किया है, इसी क्लास के अंदर मैन मेथड मैंने क्रिएट किया है, और उसके अंदर मैंने इसी क्लास का क्या किया है, ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है। तो जब भी जैसे ही आप क्या करेंगे, आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे जहां पर भी, ठीक है, जहां पर भी आप क्या करेंगे, जिस पर्टिकुलर क्लास में ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, और वो स्टेटमेंट जब क्या होगा, ऑब्जेक्ट क्रिएशन का स्टेटमेंट कॉल होगा, तब क्या होगा, आपकी वो फ्रेम डिस्प्ले होगी या ड्रॉ होगी। क्लियर है। तो क्या करना होगा, java.awt इंपोर्ट करना होता है। दूसरा, आपको फ्रेम क्लास एक्सटेंड करना होगा। तीसरी स्टेप क्या है, कंस्ट्रक्टर आपको बनाना होगा। देन आपको उसके अंदर प्रॉपर्टीज आपको अप्लाई करनी होगी, जो उसके लिए मेथड्स हैं, टाइटल, सेट साइज, लोकेशन। ठीक है। देन आपको क्या करना होगा, ये कोड करने के बाद आप जहां पर भी आप क्या करेंगे, आपको क्या करना है, आप फ्रेम ड्रॉ करनी है। तो जब आप फ्रेम ड्रॉ करना चाह रहे हैं, कहाँ फ्रेम ड्रॉ करना चाह रहे हैं, वहां पर आपको क्या करना होगा, उस पर्टिकुलर क्लास का आपको ऑब्जेक्ट क्रिएट करना होगा। और जब वो स्टेटमेंट कॉल होगा, ऑब्जेक्ट क्रिएशन स्टेटमेंट, तब क्या होगा, आपके सामने आउटपुट में क्या डिस्प्ले होगा, वो फ्रेम डिस्प्ले हो जाएगी। ध्यान रहे, जब आप AWT फ्रेम आप डिजाइन करेंगे, क्रिएट करेंगे, तो वो ऑटो क्लोज नहीं होती है। ठीक है। क्लियर है, समझ में आया सभी को? यस सर। Yes, sir. So next is by creating the object of frame class. फर्स्ट स्टेटमेंट अगेन, आपको फ्रेम क्लास जब आप यूज कर रहे हैं तो उस पर्टिकुलर क्लास को आपको इंपोर्ट करना होगा। इट मीन java.awt को आपको इंपोर्ट करना होगा। देन आप सिंपली क्या करेंगे, एक क्लास क्रिएट करेंगे और मेन मेथड आप क्रिएट करेंगे। देन आपको क्या करना है, जहां पर भी आप क्या करना चाह रहे हैं, आप फ्रेम डिस्प्ले या फ्रेम यूज करना चाह रहे हैं या ड्रॉ करना चाह रहे हैं, तो आपको क्या करना होगा, फ्रेम क्लास का आपको ऑब्जेक्ट क्रिएट करना होगा कुछ इस तरीके से, फ्रेम ऑब्जेक्ट नेम इक्वल्स टू न्यू फ्रेम। क्लियर है। तो जैसे ही आप क्या करेंगे, ये ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, आपकी फ्रेम एग्जिस्टेंस में आ जाएगी। देन आपको क्या करना है, उसके जो पर्टिकुलर डिफरेंट प्रॉपर्टीज हैं, फॉर एग्जांपल टाइटल, साइज, लोकेशन, कलर, है ना, कर्सर टाइप एंड विजिबिलिटी भी आपको क्या करना होगा, फाइनली ट्रू करना होगा। देन क्या करेंगे, जब आप इसे एग्जीक्यूट करेंगे तो सिंपली, क्योंकि आपने डायरेक्टली फ्रेम क्लास का ऑब्जेक्ट बना रखा है, तो यहीं पर क्या हो जाएगी, आपकी फ्रेम डिस्प्ले हो जाएगी। क्लियर है। Yes, sir. तो बहुत ही है, आसान है। नेक्स्ट इज बटन क्लास। तो फर्स्ट कंपोनेंट फ्रेम क्लास के बारे में, जो कि कंटेनर भी है, जिसके बारे में अपन ने डिस्कशन किया। उसके बाद नेक्स्ट कंपोनेंट है बटन। बटन के बारे में आप सभी जानते हैं, वो कंपोनेंट जो कि लेबल्ड होता है और यूजर इंटरेक्शन प्रोवाइड करता है, या जब उसे प्रेस किया जाता है तो वो रेस्पॉन्ड करता है, दैट इज कॉल्ड एज बटन। और बटन क्रिएट करने के लिए जावा में क्या है, बटन क्लास है। बटन नाम की ही क्या है,
क्लास हैं और वो भी कहाँ पर हैं, java.awt के अंदर है। दो तरीके से आप बटन बना सकते हैं इसके अंदर, ठीक है। दो तरीके से, मेरा मतलब है दो तरीके से इसके ऑब्जेक्ट बनते हैं। ओके, फर्स्ट आप ब्लैंक बटन मीन्स आप कोई बिना लेबल वाला बटन क्रिएट करना चाहते हैं तो सिंपली आप क्या करेंगे, बटन बी इक्वल्स टू न्यू बटन, फॉर एग्जांपल बिना लेबल का है ना, विदाउट एनी कैप्शन अगर आप चाहते हैं तो बटन बी इक्वल्स टू सिंपली न्यू बटन। ओके, नेक्स्ट अगर आप चाहते हैं कि उस पर कैप्शन हो, फॉर एग्जांपल उस पर लिखा हुआ हो सबमिट, ठीक है, तो उस केस में आप क्या करेंगे, आप सेकंड वे यूज करेंगे। तो ये बेसिकली क्या है, दोनों कंस्ट्रक्टर फॉर्मेट्स है। कंस्ट्रक्ट मैंने लिखा ना, कंस्ट्रक्ट लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है, ये दोनों ही क्या है, बटन क्लास के कंस्ट्रक्टर फॉर्मेट्स हैं कि आप किस किस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, किस तरह की प्रॉपर्टी आप अप्लाई करके बटन क्रिएट कर सकते हैं या वो ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। तो सेकंड वे क्या है, बटन बी इक्वल्स टू न्यू बटन विथ लेबल, फॉर एग्जांपल मैं लेबल चाहता हूँ उसके ऊपर सबमिट, तो उस केस में आप क्या करेंगे,